नमस्कार दोस्तों, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अमेजिंग अमेंडमेंट्स के बारे में। बीइंग अ स्टूडेंट मैं बहुत खुश हूँ और आपको भी खुश होना चाहिए और जानना चाहिए इस पॉलिसी में क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्या हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात, 34 साल बाद सरकार ने इसको देखा है कि भाई इसमें भी कुछ बदलाव करते हैं। वही घिसा पिटा सिस्टम चला आ रहा है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, या फिर जब जागो तभी सवेरा। बहुत सारी अच्छी चीजें, मतलब ये समझ लीजिए आप पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया है। तो क्या इम्पैक्ट होगा, क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले ही इस एजुकेशन पॉलिसी को जारी किया गया है और सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसका नाम चेंज करके अब बहुत ही आसान सा नाम रख दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको जारी किया है और 34 साल बाद 1986 में इसमें चेंजेस हुए थे, उसके बाद अभी इसमें चेंजेस हुए हैं। अभी इम्प्लीमेंटेशन होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्पष्टीकरण आना भी बाकी है। और इस पॉलिसी में इतने सारे रिफॉर्म्स करने से पहले दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई छोटी सी कमेटी बना दी गई थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर इसमें चेंजेस किए गए हैं। बिल्कुल नहीं। कम से कम 2 लाख लोगों की, जो अलग अलग फील्ड से थे, कुछ एक्सपर्ट्स थे, कुछ अपने जैसे स्टूडेंट्स थे, कुछ पब्लिक थी, उनके जो ओपिनियंस आए थे, उनके एनालिसिस के आधार पर इसमें ये इतने सारे चेंजेस किए गए हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। बहुत एनालिस किया गया। आप जब जानोगे पूरी पॉलिसी के बारे में तो आपको पता चलेगा बहुत एनालिसिस इसमें किया गया है। इसके बाद ही इसमें इतने सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। अब आते हैं काम की बात पर। जो फर्स्ट थिंग इज, जो अपना एक 10+2 फॉर्मेट चलता था, अब भाई उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह पर एक बिल्कुल ही इनोवेटिव और न्यू फॉर्मेट लाया गया है, 5+3+3+4। ये है फॉर्मेट। अब ये क्या है 5+3+3+4? इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इसको बस ध्यान से समझिएगा। मतलब इसके साथ पहले ये समझ लो कि पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था, इसके तहत जो सरकार थी वो फ्री एजुकेशन देती थी 5 से 14 साल के बच्चों को। लेकिन अब क्या होगा, 3 से 18 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया जाएगा। अब समझते हैं उस फॉर्मेट को। 5 इयर्स, मतलब जो पहले 5 साल होंगे उसे कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। इस फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, जो बच्चा स्कूल में आएगा उसके जो एजुकेशन के जो बेस है वो इसमें तैयार किया जाएगा। मतलब 3 साल उसके प्री प्राइमरी के होंगे और उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड क्लास, इस तरह से 5 साल उसको एकदम, मतलब बेस उसका तैयार किया जाएगा। अब जो सेकंड स्टेज होगा वो होगा 3 इयर्स का, जिसमें थर्ड से लेके 5th क्लास इसमें शामिल होगा और इसको कहा जाएगा प्रिपेटरी स्टेज। है ना अमेजिंग? और थर्ड होगा, ये भी 3 साल का, इसमें होगा 6 to 8। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो होगी, बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। अमेजिंग। कोडिंग, जो कि 11वीं 12वीं में जाकर सीखते हैं या फिर कॉलेज में जाने के बाद कोडिंग सीखते हैं। अब वो 6 से सीखने लग जाएंगे तो आप इमेजिन करिए 12वीं या कॉलेज तक जाते जाते कितने एक्सपर्ट हो जाएंगे, कितना उनका माइंड इनोवेटिव हो जाएगा, इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, इतनी लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी उनकी। तो कोडिंग ये मैंडेटरी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, मैंडेटरी किया जाएगा। फोर्थ स्टेज होगा 4 साल के लिए, जिसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है, क्लास 9 से 12 तक। ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें बहुत ही शानदार बदलाव किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या बदलाव किया गया है। पहले का सिस्टम जानते हैं। पहले तो क्या था, क्लास 10वीं पास करी, 11वीं में गए और अब अपन को सब्जेक्ट्स चूज करने हैं और वो अपना था रिजिड फॉर्मेशन ऑफ 3 स्ट्रीम्स ओनली। सिर्फ 3 स्ट्रीम सामने, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। इन 3 में से तेरे को चूज करना है, चाहे इसमें इंटरेस्ट है चाहे नहीं है। भैया पढ़ना है तो इन 3 में से ही लेना पड़ेगा। और मन मार के साइंस ले लेते थे और आर्ट्स ले लेते थे, नहीं कॉमर्स ले लेते थे। लेकिन अब वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स बच्चों के सामने रहेंगे। डांस, आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा और ये क्राफ्ट, ये ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग स्टडीज, कितने इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। और जो वो था, अब इंटरेस्ट तेरा हिस्ट्री में भी है मान ले, और फिजिक्स ले रख, पीसीएम ले रखी है और हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, लेकिन
पहले नहीं पढ़ पाता था, लेकिन अब जो ये ड्रामा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत ही लिबरल सिस्टम कर दिया गया है ये। अब वो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा, और हिस्ट्री के साथ मान लो मैथ्स में इंटरेस्ट है तो वो भी पढ़ पाएगा। और जो पहले जो सिस्टम था उसका क्या होता था, पूरे साल मन नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता था, और डिप्रेशन में रहते थे पूरी साल, और आखिर में आके कम नंबर आएंगे, सुसाइड कमिट कर लेते थे। तो वो जो एक नेगेटिव चीज थी वो बिल्कुल अब हट जाएगी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाएगा, और जो रट्टाफिकेशन सिस्टम था, वो रट रट के जो नंबर लाए जाते थे 90% तक या 95% तक, वो सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और एक जो गलत फहमी होती थी ना, पूरी साल आराम से बैठे रहो, आखिरी के 2-3 महीने पढ़ के निकाल लो बस, वो भी पूरी तरह खत्म। पूरी साल बहुत ही अलग टाइप के टेस्ट करवाए जाएंगे, असेसमेंट टाइप, प्रैक्टिकल टाइप टेस्ट, और वो आपको पूरी थ्रू आउट द ईयर आपका असेसमेंट एनालिसिस किया जाएगा। उसके बेसिस पे फिर आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो बहुत ही अमेजिंग ये चेंज हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि सरकार ने इस पॉलिसी में एक चीज रिकमेंड की है कि आप क्लास 5th तक, या हो सकता है तो क्लास 8th तक, जो आपके रीजनल या फिर जो लोकल लैंग्वेज है या फिर जो मदर टंग है, इसमें पढ़ाइए। क्योंकि जो आपकी मदर टंग है इसमें आप पढ़ाओगे तो जो बच्चे हैं उनको आसानी से वो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, जल्दी गैस्प कर पाएंगे। जैसा कि अब मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ, आप जल्दी से उसको समझ पा रहे हो। मान लीजिए मैं यहाँ इंग्लिश बोल रही हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको समझने में। तो ये एक सरकार ने इसको भी रिकमेंड किया है, और ये मैंडेटरी नहीं किया है, इसे रिकमेंड किया है फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स। अब जो बच्चे कॉलेज में हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, वो सब सोच रहे होंगे ये चेंजेस हमारे किस काम के हैं, इसमें तो सारे क्लास 12 तक के चेंजेस किए गए हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं, हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बदलाव किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहली बात, जो ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी उसे 4 साल का कर दिया गया है। अब इसमें चिंता की कोई बात नहीं है कि 1 साल बढ़ा दी गई है। इसमें भी बहुत ही लिबरल किया गया है इसको। 4 साल की जो 4th ईयर होगी, जो लास्ट ईयर होगी, वो रिसर्च बेस्ड होगी। इसमें आपको किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हो, तो ये जो 4th ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ क्या होता है, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रेशर होता है, तो हमें छोड़ना भी पड़ता है बीच में ग्रेजुएशन को। तो अब यदि आप छोड़ोगे, फर्स्ट ईयर छोड़ते हो पास करके, ड्रॉप आउट करते हो, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसिप्लिन दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट करते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड ईयर में करते हो तो आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी, और फोर्थ ईयर में करते हो तो बैचलर्स डिग्री, प्रॉपर बैचलर्स डिग्री प्लस रिसर्च वाला सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही जो एमफिल थी उसे खत्म कर दिया गया है। और जो ये जो अब चेंजेस मैंने आपको बताए, इसे कहा जा रहा है मल्टी एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शन। जब चाहो तब एग्जिट कर दो, जब चाहो तब एंट्री मार लो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव, जो पहले अब बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज थी लाइक यूजीसी एटसेट्रा, अब इन सबको बंद करके एक सिंगल बॉडी बना दिया जा रहा है, और उसे कहा जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक्सक्लूडिंग मेडिकल एजुकेशन है उसको हटा के, और जो यूजीसी और ये जो एनसीटीई जो एग्जाम्स करवाते थे उनको एक में ही मर्ज कर दिया गया है, और इसे कहा गया है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। दोस्तों, इतने सारे चेंजेस हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी में, क्यों हुए हैं? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, एक ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए, इनोवेटिव माइंड के लिए, ब्रॉड माइंड के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। साथ ही हर एक चीज के, जैसे पता है आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं। इस पॉलिसी में भी बहुत सारे लूप होल्स हमारे सामने आएंगे जब ये इंप्लीमेंट होगी, कई चीजें और हटाई जाएंगी, जोड़ी जाएंगी। लेकिन अभी तक जो चेंजेस हुए हैं ये बहुत ही सेटिस्फाइंग चेंजेस है, ये हमें जानना जरूरी है, ये सेटिस्फाइंग चेंजेस है। आगे कोई और चेंजेस होंगे, कोई अपडेट आएगा तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ द वीडियो। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो भारत सरकार का मोटिव था कि 2035 तक कम से कम डबल, मतलब 50% तो हायर एजुकेशन वाले पीपल होने चाहिए हमारे पास, वो भी अचीव हो पाएगा। सो नाउ दिस इज द एंडिंग ऑफ द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपको एजुकेशन पॉलिसी समझ में आ गई होगी, और भी लोगों तक पहुंचाइए। सबको ये जानना बहुत जरूरी है एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या नए अपडेट्स आए हैं। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।